नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लालडोरा के बारे में। लालडोरा है क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टियां लालडोरा के अंतर्गत आती है, लालडोरा के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। साथ ही हम जानेंगे क्या लालडोरा प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। अगर लालडोरा प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रियां हो सकती है, क्या इन पर बैंक लोन देगा? जी हाँ, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। नमस्कार दोस्तों, माय रूटीन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं लोन्स और फाइनेंस से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, लालडोरा सिस्टम को 1908 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसे शुरुआत में दिल्ली और उसके आसपास के एरियो में लाया गया था। लालडोरा का मेन मकसद आबादी और खेतीबाड़ी की जमीन को अलग अलग करना था, इसीलिए इसे अंग्रेज 1908 में लाए थे। आबादी के क्षेत्र को और खेतीबाड़ी के क्षेत्र के बीच में फर्क रखने के लिए, अंतर रखने के लिए इसे एक आबादी और खेतों के बीच में एक लाइन द्वारा, एक अलग से रेखा द्वारा, एक बाउंड्री द्वारा इसे अलग अलग किया जाता था। आबादी वाले क्षेत्र को लालडोरा कहा जाता था। दोस्तों, लालडोरा प्रॉपर्टी के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, आइए जान लेते हैं। लालडोरा प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग बायलॉज एप्लीकेबल नहीं होते, कोई भी लागू नहीं होते। नगर पालिका के कोई भी कानून, लॉ इस एरिया में एप्लीकेबल नहीं होते। यानी कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको बिना मैप के भी आप प्रॉपर्टी बिल्डअप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हाइट की जो भी लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल रहती है, जो अदर एरिया में रहती है। और लालडोरा एरिया में आप अगर अपना घर बना रहे हैं, नीचे अगर आप शॉप बनाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई भी गोडाउन या किसी तरीके का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी कमर्शियल कन्वर्जन वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही लालडोरा एरिया की प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्जेस, किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये तो हो गए लालडोरा प्रॉपर्टी के फायदे। अब जान लेते हैं लालडोरा प्रॉपर्टी के नुकसान क्या है। लालडोरा प्रॉपर्टी के भी नुकसान हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, लालडोरा प्रॉपर्टी के नुकसान क्या है। लालडोरा प्रॉपर्टी में कोई भी मालिकाना हक या जमीन का कोई प्रूफ ना होने की वजह से यहाँ पे जिसका कब्जा होता है उसी का मालिकाना हक होता है। जिस वजह से कोई प्रूफ ना होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आसानी से क्रिएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति गाँव में रह रहा है और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वह शहरों में चला जाता है, वहाँ बसने लग जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को खाली रख देता है, तो वहाँ पे आसानी से कोई भी कब्जा करके रहने लग जाता है, जिस वजह से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू नहीं होती है। मालिकाना हक न होने की वजह से लोन भी नहीं हो पाता है और प्रॉपर्टी पेपर न होने की वजह से रीसेल वैल्यू भी नहीं बढ़ पाती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या लालडोरा प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्रियां हो सकती है। जी हाँ, लालडोरा प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्रियां हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जी हाँ, मेजरमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी का एरिया अंदर बाहर से पूरा नापना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 गज की है तो 100 गज में आपके कितने रूम बने हुए हैं, बाथरूम क्या है, आपका आगे का आंगन कितना है, ये सब का मेजरमेंट आपको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा। साथ ही प्रॉपर्टी का मेजरमेंट लेने के साथ इसमें चारों दिशाओं में कौन क्या है वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कि पूरब में आपके यहाँ पे कोई रोड निकला हुआ है, पश्चिम में कोई घर है, या दक्षिण में कोई घर है, उत्तर में गली है, या कुछ भी है, ये चीज आपको ब्रीफ करनी पड़ेगी उस मेजरमेंट के अंदर। जब आप मेजरमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एरिया के नज़दीक के तहसील में जाना पड़ेगा। वहाँ तहसीलदार के पास जाके आपको तहसीलदार के फेवर में एक एप्लीकेशन टाइप करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी इस प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा मेजरमेंट के साथ, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके ऐसे से ये प्रॉपर्टी है, उसका ये एरिया है और आप इसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। फिर तहसीलदार पे ये एप्लीकेशन देने के बाद तहसीलदार से वहाँ से एक पटवारी आपकी प्रॉपर्टी की विजिट के लिए जाएगा। वो पूरे एरिया को, आपके दिए गए मेजरमेंट के पूरे एरिया को चेक करने के बाद एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। फिर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद तहसीलदार से आपको एक लेटर इशू होगा, जिसमें मेंशन होगा कि अब आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लालडोरा की रजिस्ट्री के लिए आपको 2 फैमिली मेम्बर की जरूरत पड़ेगी, एक आई विटनेस की जरूरत पड़ेगी और साथ ही आपको वहाँ के नज़दीकी नंबर
दार की जरूरत पड़ेगी जो आपकी विटनेस देगा, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी जैसे नॉर्मली अदर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ये तो हो गया लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बारे में। अब जान लेते हैं क्या लाल डोरा प्रॉपर्टी पे बैंक लोन देता है। जी हाँ, लाल डोरा प्रॉपर्टी पे कई NBFCs और स्मॉल स्केल वाले बैंक फंडिंग करते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लाल डोरा प्रॉपर्टी जो भी एरिए अपने नॉर्मल एरिया से हट के होते हैं वहाँ पे बैंकों के रेट नॉर्मल प्रॉपर्टी के रेटों से थोड़े ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए अगर कोई ICICI बैंक या एक्सिस बैंक आपको सब कुछ अप्रूव प्रॉपर्टी नक्शे वाली प्रॉपर्टी पे अगर आपको वहाँ वह 6.5 का या 7% का रेट दे रहा है, तो लाल डोरा प्रॉपर्टी या अदर कच्ची कॉलोनी की प्रॉपर्टी पे बैंक आपको फंडिंग 2 से 4% फालतू पे देगा। अब जान लेते हैं कि लाल डोरा प्रॉपर्टी पे कौन कौन सा बैंक फंड करेगा, NBFC फंड करेगी। दोस्तों इस समय मार्केट में कई छोटी NBFC हैं जो लाल डोरा प्रॉपर्टी पे फंडिंग कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आवास है, IIFL है और आपका जन स्मॉल बैंक है और भी ऐसी NBFC जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दूंगा, आप आसानी से अपनी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही अगर आपके लाल डोरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इस प्रॉपर्टी पे लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लोन और फाइनेंस से जुड़ी हर एक जानकारी ईजिली मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जय भारत।